हाय दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं भटपुरवा स्कूल आया हूँ और ये सर हैं, प्रिंसिपल सर हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर, स्कूल में जो विवाद चल रहा है उसके बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। सर, बता दीजिए। क्या जानना चाह रहे हैं आप विवाद के बारे में? विवाद के बारे में ये क्वेश्चन है कि जो बच्चे के शरीर पे चोट लगी है वो दिखा रहा कपड़ा उतार उतार के वीडियो में। तो वो चोट कैसे लगी है, ये सवाल है। और दूसरा है कि बच्चे ने कहा कि हमारे साथ गलत शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। ये सवाल हैं, एक एक करके आप जवाब दीजिए। जी जी। आपने जो चोट की बात की है, देखिए, अगर कोई हल्दी प्याज लगा ले अपने शरीर पर तो उससे ये नहीं साबित हो जाएगा कि उसको चोट लगी है। हो सकता है साजिश रचने वाला हल्दी प्याज ही लगाया हो, तो कहीं चोट का निशान ऐसा कुछ दिखा नहीं। अगर वास्तव में चोट लगी रहती है तो व्यक्ति जाता है, पहले मेडिकल करवाता है। और यहाँ केवल एक प्रेशर बनाने के लिए हल्दी प्याज लगा करके उसका वो किया गया। और रही बात जात सूचक शब्द की, हमारे विद्यालय में प्रतिवर्ष लगभग 2000 बच्चे पढ़ते हैं। हम किसी को आज तक कहे हों, 2008 से हम यहाँ यहाँ अध्यापक के रूप में, प्रिंसिपल के रूप में हैं, और आज तक हमने किसी बच्चे को कहीं भी जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया है और न ही किसी को प्रताड़ित किया है। और ये हाँ, हाँ, पूरी बात कर। ये पहला ऐसा मामला है कि जिसमें एक पूरा गांव इकट्ठा हुआ है और इस तरह का आरोप लगा रहा है कि हमको मारा पीटा गया है और हमारे लिए जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया है। जबकि और भी बच्चे जो इसके पहले पढ़ चुके हैं, जो आज पढ़ रहे हैं, किसी से भी आप पूछ लीजिए। आप एक पत्रकार हैं, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए जो हमारे विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है या पढ़ करके जा चुका है। कोई भी अगर कह दे कि हाँ इस विद्यालय में ऐसे अध्यापक हैं, ऐसे प्रिंसिपल हैं, तो ये समझिए कि ये बिल्कुल उसके लिए हम लोगों को जो भी सज़ा दी जाएगी उसको मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन कोई तो बताए, केवल इस गांव के लोग ही इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। उसके पीछे हम आपको कारण बता दें। एक तो विद्यालय की ज़मीन पीछे है, उस पर ये लोग कब्जा किए हुए हैं, उसको हमने पैमाइश करवाने की कोशिश की। एक तो ये इन लोगों का विरोध है। दूसरा, गांव के बच्चे जब बाहर टहलते थे, अनुशासन में नहीं रहते थे, तो हमने उस पर बिल्कुल रोक लगाया कड़ाई से। कोई भी बच्चा अब गाँव में नहीं जाता है। वो भी इन लोगों को एक उसका भी कारण है कि पहले बच्चे गांव में जाते थे, गुटखा सिगरेट का उपयोग करते थे, इनकी कुछ जो है इनकम हो जाती थी, उस पर भी हमने रोक लगा दिया, वो कारण है। कुछ पीने वाले गेट पर आकर के कुछ शब्दों का, गलत शब्दों का प्रयोग करने लगे, हमने उन पर भी कड़ाई किया। बगल में, हमारे ऑफिस के बगल में दरवाज़ा है, खिड़की है, यहाँ आकर के लोग शौच कर जाया करते थे, हमने उस पर भी कड़ाई किया, समझाया। और इन सब का परिणाम है कि आज पूरा गाँव जो है, ख़ास तौर से इस समाज के लोग जो है वो हमारे खिलाफ, हमारे अध्यापक के खिलाफ लामबंद हुए हैं। इस तरह का झूठा आरोप लगा रहे हैं, जबकि सारे आरोप बिल्कुल गलत हैं। यानी जो बच्चा अनुशासनहीन था, इसलिए आपने उसको स्कूल से निष्कासित करने का जो टीसी दे दिया है। तो इसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, ये बच्चे का पहला मामला नहीं है। हम किसी के भी खिलाफ जब कार्रवाई करते हैं, किसी को भी आज तक तो हालांकि ऐसी नौबत ही नहीं आई, और सभी बच्चे जो है एक बार समझाने के बाद, गार्जियन को बुलाने के बाद मान जाते हैं। लेकिन जब ये बच्चा कक्षा 9 में 2021 में पढ़ रहा था, तो पूरे गांव के बच्चों को ले करके, चाहे वो पढ़ रहे हों या नहीं पढ़ रहे हों, सबको ले करके विद्यालय से 300 मीटर दूर अपने से बड़े बच्चों को, जो कि 11 और 12 में पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर में, उनको इन लोगों ने खूब मारा पीटा। और वो बच्चे जो है, जब हम लोग बचाने के लिए गए, ये लोग भाग गए। और उस समय दोनों पक्ष ने समझौता कर लिया, इन बच्चों के गार्जियन ने माफ़ीनामा वो किया, ये बच्चे स्कूल में पढ़ने लगे और बदमाशी में थोड़ा सा कम हो गए थे। लेकिन उसके बाद भी ये लोग जो है कई बार बच्चों को रास्ते में घेरे, मारे पीटे। चूँकि बच्चे शिकायत करते तो थे, लेकिन बयान देने के लिए नहीं तैयार होते थे, लिखित में कुछ देने के लिए नहीं तैयार होते थे। लेकिन 5 अगस्त 2023 को ये जो घटना घटी, चूँकि ये अध्यापक से संबंधित थी, अगर हम उस समय इसको अवॉइड कर जाते तो निश्चित तौर पर दूसरे बच्चे भी इस तरह की जो है घटना करते और विद्यालय का अनुशासन खराब होता। यहाँ बच्चियाँ भी पढ़ती हैं, जो समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल की स्थिति ऐसी हो जाती कि ये फिर चल नहीं पाता। इसलिए हमको अनुशासनहीनता में उसको टीसी देनी पड़ी। और एक चीज़ और जान लीजिए, सभी बच्चे चाहे जो भी हों,
कार्रवाई तो अध्यापक करता है, अध्यापक डांटता है, लेकिन जैसे माँ बाप जो है जब बच्चे को डांट देते हैं तो कष्ट होता है माँ बाप को भी, वैसे हमको भी कष्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बच्चे के खिलाफ कार्रवाई करके हम लोग खुश हैं, लेकिन वह ऐसा निंदनीय कार्य किया कि उसको करना पड़ा हमें। और अब ये लोग लामबंद हो करके ST/SC एक्ट लगाना चाहते हैं। ये केवल सुनने में आया है, गांव के कुछ लोग बता रहे थे कि उसमें पैसा मिलता है, तो उसको पाने के लिए जो है इस तरह से लामबंद हुए हैं कि ताकि SC/ST एक्ट लग जाए तो हमको जो है 1.5 लाख रुपया मिल जाए। और कोई कारण नहीं है, सारे आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं। तो आखिरी एक सवाल है, क्या आप बहुत दुखी होकर के आपने बच्चे को इस तरह का रास्ता दिखाया? क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, काफ़ी परेशानी से अध्यापक अपने बच्चे को ही हटाना चाहता है क्योंकि पूरी व्यवस्था को ठीक रखना है, ये तो समस्या है। लेकिन ये जो दौड़ लगा रहे हैं, DM SP कार्यालय बहुत दूर दूर तक जा रहे हैं, पूरे मतलब साधन के साथ जा रहे हैं, तो इस तरह का ये माहौल जो है बन रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, माहौल तो चूंकि कोई भी घटना घटती है तो उसके साथ कई लोग जुड़ जाते हैं। हमको लगता है कि कुछ जो है राजनीतिक लोग इसमें शामिल हो गए हैं। वो ये चाहते हैं कि अगर इस तरह की कार्रवाई हो जाएगी जो कि विद्यालय के भी विरोधी होंगे या विद्यालय में उनकी कोई इस तरह की वो होगी जो पूरी नहीं हुई होगी, उनकी इच्छा रही होगी। एक तो ये कारण है। दूसरा, अगर ये प्रशासन के पास जा रहे हैं तो प्रशासन भी जो है इस चीज़ को जान रहा है, क्योंकि इसी समय एक घटना घटी है डारीडीहा में। वहाँ भी प्रिंसिपल ने केवल TC दिया है, लेकिन सभी लोग लामबंद होकर के SC/ST लगाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। जबकि विद्यालय में इतने बच्चे रहते हैं, कोई अध्यापक बच्चे के बारे में नहीं जानता है कि ये किस बिरादरी का है। हमारे सभी अध्यापक चाहे वो जिस जात के हों, सभी बच्चों से समान व्यवहार करते हैं और उसके साथ भी समान व्यवहार ही किया जाता रहा है। कुछ बच्चे हमारे विद्यालय के बयान भी दिए हैं, जैसा कि आपके वीडियो में देखा गया है। बाद में उन बच्चों को जब हम बुला करके पूछे, उसमें एक विनीत प्रताप नाम का लड़का है, इसी बरामदे में अपने बुलाए और हम कहे, विनीत, तुमने इस तरह का बयान दिया है, बताओ तुम्हारे लिए या किसी बच्चे के लिए हमने जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया है या तुमको कभी हमने मारा है? तुम तो एक अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हो। तो कहा, सर ऐसा नहीं है, आपने कभी नहीं जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन गाँव के लोगों के दबाव में हम लोग कर रहे हैं, चूँकि गाँव में सबको एकजुट रहना है। इस तरह का बच्चे का बयान आ रहा है, इसलिए पीड़ा और अधिक बढ़ गई है। जिसको हम लोग बड़े मन से पढ़ाते हैं, कहीं हम लोग नंबर देने में, चाहे वो प्रैक्टिकल हो या किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते हैं, वो बच्चे इस तरह का बयान दे रहे हैं। एकदम आखिरी सवाल है कि ये समाज का जो है विकास तब होगा जब हम सब लोग मिल के काम करेंगे। तो इस तरह का जो माहौल क्रिएट हो रहा है पूरे देश में, प्रदेश में भी हो रहा है, टीचर और अभिभावक के बीच में संघर्ष थोड़ा शुरू हुआ। आप केस भी देख रहे हैं, ये श्रेया तिवारी का भी है मामला, है स्कूल से ही संबंधित है मामला। तो कहीं ना कहीं इसके लिए कुछ ना कुछ टीचर का ही प्रयास करना पड़ेगा इस मामले को ठीक रखने के लिए, क्योंकि टीचर ही एक बच्चे को डॉक्टर बना सकता, वकील बना सकता, बुद्धिमान बना सकता। टीचर की जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा रहती है। हाँ, ये आपने बहुत, आज का जो वर्तमान परिवेश है उस पर आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि आजमगढ़ में इस तरह की घटना घटी है कि एक छात्रा जो है वो सुसाइड कर ली विद्यालय में ही। लेकिन इसमें अध्यापक उस समय उपस्थित नहीं थे। दूसरी बात यह है कि जो भी इस तरह की घटनाएं होती हैं उसमें कोई भी जो है समस्या आती है, जांच का रिपोर्ट आ नहीं पाता है। जैसे एक दुबे करके जो हीरोइन की हत्या की, आत्महत्या, सब बहुत वायरल हुआ, वो होटल के कमरे में बनारस के, वो भी जांच पूरी सही से नहीं हो पाती। यानी मनोवैज्ञानिक तरीके से मतलब सही निष्कर्ष पर लोग पहुंच नहीं पाते हैं। ये प्रशासन की कमी है। नहीं, प्रशासन के साथ साथ देखिए गार्जियन भी बहुत जागरूक, गार्जियन को भी अपनी जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जब से ये तमाम तकनीकी युग आया है, इसमें मोबाइल और वो भी जो है कैमरे वाली मोबाइल बढ़ी है, तब से बच्चे भी आपस में एक दूसरे से टर्म बना लेते हैं, तमाम मैसेजिंग करना और सब करते रहते हैं। उसी के कारण जो है आज का माहौल और गंदा हुआ है। इसमें गार्जियन को समझना चाहिए और अपने बच्चे पर निगाह हमेशा रखनी चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। अगर बच्चे के पास मोबाइल है तो उसको कम से कम जब बच्चा सोया हो, पता न चले उसको, उस मोबाइल को चेक कर लेना चाहिए। आपका कहने का मतलब है जैसे एक
पौधे की निगरानी जो है माली करता है बिना उसके कुछ टच किए, इसी तरह से माता पिता और स्कूल के टीचरों को भी बच्चे की ऐसी निगरानी करने कि कहीं वो गलत कदम उठाने से पहले जानकारी हो जाना चाहिए। हाँ, इस तरह का हमेशा मतलब आज का ये समय है, पहले तो गार्जियन कई कई दिन तक बच्चों का न तो देखते थे न उनका बैग चेक करते थे। आज जरूरत है बच्चा स्कूल से जाए तो उसका बैग चेक करें। क्योंकि आज सोशल मीडिया हो गया, कहीं से आप अमेरिका से भी कोई जुड़ सकता, पाकिस्तान से भी जुड़ सकता है। आज तो पूरी बाउंड्री टूट गई है। हाँ, तो इसके लिए जरूरी यही है कि गार्जियन बच्चे जिस भी उपयोग का, संचार के जिस भी साधन का उपयोग कर रहे हैं उसको चेक करते रहें कि कहीं वो बच्चा किसी गलत व्यक्ति से के संपर्क में तो नहीं न है। और कुछ आखिरी में कहना चाहेंगे सर? नहीं, बस धन्यवाद। बस यही है कि सभी लोग अपने अपने बच्चों को जो है बढ़िया से अनुशासन में रखें, उनको तमाम जो व्यावहारिक जानकारी है वो देते रहें, ताकि बच्चे जो है समाज के विकास के लिए आगे आएँ और इस तरह की जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं ये सब परिस्थितियां न उत्पन्न हों। ये सबके लिए कष्टकारी, ये सबके लिए कष्टकारी है। हमारे विद्यालय में सभी जो है बिरादरी के, सभी समाज के बच्चे पढ़ते हैं, सभी समाज के जो है अध्यापक हैं। इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है और ठीक है। धन्यवाद।